दोस्तों, क्या आपको हमेशा थकान और अंगों में कमजोरी रहती है? डिप्रेशन, सुस्ती, थकान आप हमेशा फील करते हैं? भूख की कमी, कब्ज, आंखों में कमजोरी या अक्सर नसों में सुन्नपन और हाथ और पैरों में झुनझुनी महसूस होती है? नमनेस की प्रॉब्लम होते रहती है? मुंह में सूजन या छाले होते रहते हैं और आप कई तरह का इलाज करके थक चुके हैं, फिर भी आपकी परेशानी दूर नहीं होती? तो सबसे पहले आप क्या करें? विटामिन B12 की जांच करवाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके शरीर में B12 की कमी हो रही हो तो इसके कैसे लक्षण नजर आ सकते हैं, जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि आपके शरीर में B12 की कमी है या नहीं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आप किस तरह अपने शरीर में B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनमें यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको पूरा विटामिन B12 नहीं मिल पाता, क्योंकि जो विटामिन B12 होता है वह नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा होता है और वेजिटेरियन फूड में कम होता है। यही कारण है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें अक्सर B12 की कमी पाई जाती है। विटामिन B12 की कमी एक गंभीर कमी होती है। जो B12 होता है ये हमारे नर्व सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर आपके शरीर में B12 की कमी हो जाए तो आपको नर्व सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। तो B12 की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो शाकाहारी लोग होते हैं उन्हें इस बात की समस्या होती है कि वे लोग फूड के जरिए अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा नहीं कर पाते और उन्हें फिर इसके लिए टैबलेट्स खानी पड़ती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जिन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ ये चीज़ें वेजिटेरियन हैं और आप इन्हें रोजाना की डाइट में शामिल करते भी हों। इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है, बस आपको पता नहीं है। जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि इसमें B12 ज़्यादा होता है तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं और अपने शरीर की B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडी। तो सबसे पहले चीज़ जिसमें B12 होता है वह है दूध और दूध से बनी चीज़ें। कोई भी ऐसा भोजन जिसमें बैक्टीरिया नेचुरल रूप से पैदा होता है उसमें B12 ज्यादा होता है। यही कारण होता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड में B12 की मात्रा ज्यादा होती है। दूध भी इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि यह एनिमल से मिलता है, तो दूध में बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए अगर हम दूध को गर्म नहीं करते तो दूध खराब हो जाता है। तो अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, दूध पीते हैं, तो आपको B12 मिल जाता है। अगर आप एक गिलास दूध एक दिन में पी लेते हैं तो आपको एक दिन में जितना भी विटामिन चाहिए उसका 50% आपको मिल जाएगा। दूध के अलावा दूध से बने और भी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी विटामिन B12 होता है। तो आप दूध पीजिए, दूध से बनी चीजें खाइए, इनसे आप अपने शरीर में B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बाद आते हैं चने। काले चने और सफेद चने में भी विटामिन B12 होता है। सफेद चने जिसे हम काबुली चना बोलते हैं, इनमें भी B12 की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो आप चनों को ज्यादा खाएं। काले चने की सब्जी बनाएं, सफेद चने की सब्जी बनाएं, भुने चने खाएं। चने को किसी भी तरीके से डाइट में शामिल कीजिए। चने के बाद जिसमें B12 बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वह है फर्मेंटेड फूड, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको खमीर देकर बनाया जाता है। खमीर क्या होता है? खमीर भी एक बैक्टीरिया ही होता है जो गैस पैदा करता है, जिसकी वजह से भोजन फूल जाता है। तो फुलाने के लिए खमीर का इस्तेमाल किया जाता है और B12 भी उसी खाने में होता है जिसमें बैक्टीरिया ज्यादा होता है। तो आप ऐसा फूड खाइए जिसे फर्मेंट किया गया हो, नेचुरल तरीके से खमीर दिया गया हो। जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, ये चीजें अगर आप 1-2 दिन पुरानी होंगी तो ज्यादा अच्छी होंगी। इनमें B12 ज्यादा होगा। फ्रेश में B12 थोड़ा सा कम होगा क्योंकि जब ये चीजें पुरानी हो जाती है तो इसमें बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो 1-2 दिन पुराना पनीर खाएं, दही खाएं, पुरानी लस्सी पिएं। इसके अलावा आप इडली खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं, अचार खाएं, ढोकला खाएं, पुराने चावल खाएं। जो भी आपको लगता है इसमें खमीर उठने लगा है उन चीज़ों को अगर आप खाएंगे तो आपको B12 मिलेगा। इसके बाद आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। स्प्राउट्स दालें होती हैं, अंकुरित दालें, इन्हें खाएं। जब दालों को अंकुरित किया जाता है तो उनमें एक केमिकल पैदा होता है जो बॉडी में जाकर B12 का निर्माण करता है। तो अंकुरित दालों को खाने से भी आपको B12 मिलता है। अगली चीज जिसमें B12 ज्यादा होता है वह है व्हीट ग्रास जूस, गेहूं के ज्वारे का रस। गेहूं को जब बोया जाता है तो उसमें छोटे छोटे पौधे बाहर निकल के आते हैं, उसे व्हीट ग्रास कहा जाता है। व्हीट ग्रास का अगर जूस निकाल लिया जाए तो उसमें B12 बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। आप अगर 20 ml 25 ml रोजाना व्हीट ग्रास का जूस पी लेते हैं
तो आपके शरीर में B12 की कमी पूरी हो जाती है। वीट ग्रास जूस आपको मार्केट में भी मिल जाता है। बना बनाया जूस आप बाजार से भी खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर ही वीट ग्रास उगाते हैं तो वे ज़्यादा बढ़िया होता है। इसके बाद अगली चीज जिसमें B12 ज़्यादा होता है वह है मोरिंगा की पत्तियां, सहजन की पत्तियां। आप मोरिंगा की पत्तियों का सेवन करके भी B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास सहजन की पत्तियां यानी मोरिंगा की पत्तियां नहीं मिल रही हों तो आप इसे बाजार से भी ला सकते हैं। इन पत्तियों का पाउडर आपको बाजार में मिल जाएगा। आप रोजाना 5 से 7 ग्राम की मात्रा में मोरिंगा की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। इसे आप आटे में डालकर गूंथ ले, सब्जी में, दाल में डालकर लीजिए या फिर गुनगुने पानी के साथ लीजिए। अगर आपको फ्रेश मोरिंगा मिलता हो तो आप इसका सूप बनाकर पीजिए, इसकी चटनी बनाकर खाइए, इसकी सब्जी बनाकर खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही ताकतवर भी होता है। सहजन गुणों का खजाना होता है। अगर आप इसके पूरे फायदे जानना चाहते हो तो आई बटन में लिंक दे दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक ऐड कर दूंगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। आप अपनी आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी आंतों के अंदर भी B12 पैदा होता है। आपके आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है जो B12 का निर्माण करता है। अगर आपकी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया कम है तो आप ऐसे खाद्य पदार्थ ज्यादा खाते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं। जैसे कि अगर आप अल्कोहल का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं तो आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो सकती है और आपके शरीर में B12 की कमी हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थ ज्यादा खाते हैं जो आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जैसे फर्मेंटेड फूड्स, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं, तो इससे आपको गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं जो आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाती हैं। इससे भी आपके शरीर में B12 की कमी पूरी होती है। अगर आपके शरीर में B12 की कमी हो रही हो तो आप कैसे पता करेंगे? आपको पता कैसे होगा कि शरीर में भैया B12 की कमी हो रही है? तो इससे कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है थकान और कमजोरी। देखिए, B12 की कमी होती है तो खून में RBC कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। इस कारण ऑक्सीजन सही तरीके से पूरे अंगों तक नहीं पहुंचता है। जब ऑक्सीजन की कमी अंगों में होने लगे तो उन अंगों में थकान और कमजोरी होने लगती है। इसके साथ ही तेज सिर दर्द भी होता है, मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन पैदा होता है, मति भ्रम की शिकायत रहती है। इस तरह के सिम्टम्स दिखते हो तो समझिए B12 की कमी हो सकती है। नसों में अगर आपके सुन्नपन, हाथ पैरों में झुनझुनी की समस्या, नमनेस की समस्या हमेशा रहती हो तो समझिए कि B12 की कमी हो सकती है। तो आप B12 की जांच जरूर करवा लीजिएगा और बताए गए डाइट को फॉलो कीजिएगा। B12 की कमी कभी भी आपको नहीं होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। जो दूसरों को भला करता है ऊपर वाला उसकी भला करता है। क्या पता आपके एक शेयर से किसका क्या भला हो जाए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।